हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। ये देखें सर जी, सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। हालांकि आज छुट्टी थी, लेकिन चूँकि फ्रेंड्स डे था तो मैंने कहा थोड़ा चाय शाय पी लेते हैं, गपशप लगाते हैं, एंड पे वो भी आपको दिखाएंगे। और आज सैटरडे नाइट है, जागने की रात है। सुना है तेरी महफिल में रात जगह है। जागें, जो जागेंगे वो हमारे साथ राब्ते में रहें। फ़ोन आपके पास है, नहीं है तो कमेंट्स में मांग लेना, ठीक है सर जी। तो वो भी आपसे बातें करेंगे। और इस वक्त हालात जो हैं सर जी, वही हालात हैं जो मैंने एक गाने में आपको समझाया ना ट्रम्प के बारे में। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी आवारा लगता है, कभी तू पागल लगता है। ये सर जी उसका कोई यकीन करो, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि सर जी वो जो है ना, ये अब कोई सुलह सफाई नहीं होगी और पानी हाथ से गुजर गया। और अभी अभी फिर खबर आ गई है कि जनाब वो गैर मशरूत तौर पे उन्होंने कहा जी कि हम बात करते हैं और मुज़ाकरात की बात करते हैं और सुलह की बात करते हैं और अपना हुर्मज़ को भी छोड़ देते हैं और मिल बैठ के बात करते हैं। पहले एक दूसरे को ताने दे रहे थे कि तेरा इतना खर्चा हो गया, मेरा इतना हो गया, ठीक है, वो दे रहे थे। और अब जो है वो फिर सुलह की बात कर रहे हैं। समझ नहीं आती। वैसे मुझे तो ना किसी ने ये कहा था कि जब हफ्ते का एंड होता है ना तो ट्रम्प की तरफ से बड़ा एक नरम बयान आ जाता है जिससे मार्केट डाउन हो जाती है और तेल की कीमतें डाउन हो जाती हैं। और इस तरह का कोई जो है ना वो घपला बता रहे थे, घपला, टेक्निकल घपला। और फिर जो होता है कि जनाब जो मंडे होता है उस दिन कोई गर्म खबर आ जाती है और स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे, पेट्रोल नहीं ज़मीन पे, और पेट्रोल की कीमतें आसमान पे हो जाती हैं। ये इस तरह की कोई गेम भी चल रही है सर, इस तरह की गेम भी। जो इकानमिस्ट है ना, जो मशहूर माहिर मुआशियात, उन्होंने ये पहलू भी हमें दिखाया है, ठीक है। ये वाला पहलू भी। अच्छा जी, अब ये सर जी सूरत हाल ये है, अभी अभी ताज़ा बयान आया है कि जनाब अली को सुलह सफाई का इम्कान पैदा हो गया और मुज़ाकरात के लिए फिर अमेरिका भी आमादा हो गया है और ईरान भी हो गया है और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। देखो बात है ना सर। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े भी उतार रहा हूँ। ये क्या हुआ है भाई? वो बैटरी डाउन हो गई है, साड़ी बैटरी डाउन हो गई है, बिजली नहीं गई, बैटरी डाउन हो गई है। चले वो तो हो जाएगी इंशाल्लाह, वो उसका तो हल निकाल लेंगे। लेकिन आपको ये सूरत हाल बता दें कि हालात फिर बेहतर हो रहे हैं, फिर बेहतर हो रहे हैं, फिर सारा कुछ हो रहा है। अल्लाह करे सर जी हुण गाले मुक जाए। हुण ये जड़ा छलिया है ते पागल ते दीवाना ते आवारा है ना, जो इसको अब कोई होश आ जाए। और दुनिया इसके कान झंझोड़ रही है लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही कि जनाब मैं क्या करूं और किस तरीके से करूं। पूरी यूरोपीय यूनियन ने, सब ने ही उसको जो समझाया है, बुझाया है, सारी चीज़ें की हैं ना, लेकिन नहीं सर जी इसको कोई समझ नहीं आई, ठीक है। तो अब हम ये फिर आपको बता रहे हैं कि जनाब ये जो छलिया है, ये जो आवारा है, ये जो पागल है, ये जो दीवाना है, ये फिर उसने अच्छा बयान दिया है। और ईरान ने भी कहा है कि सुलह हो जाए, ठीक है। ईरान वैसे जो है ना, ईरान को सत सलाम है सर जी। आप जो मर्जी, मैं कहता हूँ मुज़ाकरात हो जाए, ईरान जंग जीत गया, बस मेरा फाइनल ये है, ईरान जंग जीत गए। जो मर्जी फैसला हो, जो मर्जी हथियार डालें, जो मर्जी हो, ईरान ने जो 40 दिनों में काम किया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता, वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। आज 2 मई है, आपको पता है, ते 9 मई भी आ रहे हैं जिन्होंने 9 मई की सी। आज भी कोई कह रहा था देखो यार, मलक रियाज बहरिया वाला कितने तरह जाय कर रहा था, कितनी उसकी इज्जत थी, हुकूमतों में सारे घुसा हुआ था, वो वज़ीर बना रहा है, मुशीर बना रहा है, सदर बना रहा है, वज़ीर आज़म बना रहा है, हर तरीके से। लेकिन उसने इमरान को ऐसे हाथ लगाया और वो सोने से मट्टी का हो गया। ये पक्की बात है सर। जिसने इमरान को हाथ लगाया ना, उसकी, मैं कहता हूं बुशरा बीबी की बड़ी इज्जत थी सर। बुशरा बीबी को अब कितनी गालियां पड़ रही हैं, उसकी बड़ी इज्जत थी, उसने भी इमरान को हाथ लगाया। उन्हें तो जफ्फी पाई है ना,
ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ किरली ਤੇ ਪਾਵੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੀ, ਉਹਨੇ शतीर ਨੂੰ जत्थी पाई है जिसमें अब वो जेल चली गई है। कभी ये सोच सकते थे अगर ये इमरान को हाथ ना लगाती, इमरान को हाथ ना लगाती तो ये जेल जाती ना जाती। बस ये है। और ये सारे जनाब अली ये अब उनकी बेइज्जती हो रही है जो जो इमरान खान के साथ लगे। ये सर जी ये खिलाड़ी भी, इसके उस वक़्त के खिलाड़ी भी, जवेद मियादाद से पूछ लें, सरफराज नवाज से पूछ लें, सब इसको अब बताएंगे कि ये नशा भी करता था, जुआ भी खेलता था। और सर जी सत्तों ऐब होता है कि मुहावरा एक होता है, वो सत्तों ऐब इसके अंदर थे नहीं, चलो थे जी। हम भी स्टूडेंट लाइफ में पता नहीं कैसे गुजरे होंगे, आप भी पता नहीं कैसे गुजरे होंगे, ठीक है। लेकिन अब आप वजीर आजम के सिंहासन पे बैठ गए हैं तो आपको एहतियात करनी चाहिए ना। तब भी आप जनाब रेहाम खान, मुराद सईद, वो हाजरा, आयशा गुललई, वो साड़ी मियाँ वाली थी, वो क्या जी आयला मलिक, कित्थे उन्हों दा खानदान सी सर। उनके खानदान कालाबाग वालों के बाहर चिड़ी पर नहीं मार सकती थी, और इसकी वजह से वो इतने बदनाम हुए कि जनाब अली उसने अब मुंह छुपाती फिर रही है। सुमेरा मलिक भी और आयला मलिक भी मुंह छुपाती फिर रही है। इतना बड़ा इसने स्कैंडल उसके साथ भी कर दिया। वो बड़े इज्जत वाली फैमिली थी सर जी, हमने तो बचपन से लेके अब तक उनको देखते आए हैं, वो बड़े इज्जत वाले थे। लेकिन अब वो भी जनाब अली हाथ मल रही है कि मैंने किसको हाथ लगा दिए, ठीक है। बाकी सर थोड़ा सा ये देखें, जो आज हमने चाय शाय पी है, खाना शाना खाया है, गेम शेम खेली है, सैटरडे को एंजॉय किया है, वो आप देखें। आप कैसे करते हैं आप भी बताएं। अगर आप रिटायर्ड हैं या हमारी एज के हैं तो क्या आप इस बुढ़ापे को आपने अपने ऊपर तारी कर लिया है या आप एंजॉय करते हैं बुढ़ापे को, ये ज़रूर मुझे आपने कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। और हमारे साथ राब्ते में भी रहना है। अल्लाह हाफिज़। ये देखें गेम में, ये मैं स्टार्ट करती है, ठीक। ओ आ जी वाह, ग्रेट मौसफ साहब, ग्रेट। थैंक यू जी। चिट्ठी कितने गई? बहुत गई अंदर, बस बंद करनी थी ना सर, ऐसे कर दिया आपने। ये तो सर एक वो ख़बर आपको देनी है आवाम की भलाई के लिए। ये देखें, मैं अभी इधर से गुज़र रहा था तो ठा की आवाज़ आई, तो दो लड़के गुज़र रहे थे तो उनके हाथ में लाइटर था, सिगरेट लगाने वाला लाइटर। ये देखें, ये आके गिरा है, ये किधर गया ये देखें। तो ये गर्मी की वजह से फट गया है और उनके पाँव भी ज़ख्मी हुए हैं। अभी उनके ऐसे हाथ में था, ऐसे करके ना हाथ में था। तो इसके ऊपर मज़ीद मैं आपसे बात करता हूँ।